afternoon everyone, this is Dr. Cheetna Gupta Pasine and our today's topic is site specific recombination। तो सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेशन एंड उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन जो होता है डीएनए के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। यदि होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसे हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, और यदि ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के बीच में होता है तो इसे नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग या आईआर कहा जाता है। जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है उसे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में कैरेक्टराइज्ड किया गया था, इन्वेंट किया गया था। ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में फेज जीनोम्स के इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं उन डीएनए सीक्वेंस में ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस जो है वो होती है। किस तरीके से होती है, तो इसके द्वारा हम किसी अनदर डीएनए मॉलिक्यूल को डीएनए सीक्वेंस में इंसर्ट कर सकते हैं बिना सीक्वेंस होमोलॉजी के रिलाइंग के। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का ही एक टाइप है। एक ऐसा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के बीच में एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, उनके सेगमेंट्स के बीच में एक एक्सचेंज की प्रोसेस होती है बैक्टीरियोफेज जीनोम का बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जो इंटीग्रेशन है ये कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का ही एक एग्जांपल है। ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइमेटिक सिस्टम्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसे हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेजेस कहते हैं, ये डीएनए सेगमेंट्स को, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड डीएनए सेगमेंट्स को जो हम डीएनए सेगमेंट्स का बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, या साइट्स के थ्रू जो दूसरे डीएनए सीक्वेंस हो सकते हैं जो उनको हम रिकॉग्नाइज्ड डीएनए सेगमेंट्स के साथ में बाइंडिंग करते हैं, उसके रीअरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डीएनए बैकबोन के क्लीवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दो डीएनए हेलिक्स के बीच में जो एक्सचेंज की प्रोसेस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस डीएनए स्ट्रैंड्स के रीजॉइनिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नीचे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे दो सिमेट्रिक रिकॉम्बिनेस डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जिसमें रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे रेड एंड ब्लू कलर से। जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, आप देखिए इनके दो सब यूनिट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले आपका क्या हुआ है, जो रिकॉम्बिनेटिंग साइट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड साइट हैं, इनके बीच में क्या होता है, जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से एक लीनियर सीक्वेंस में ये अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में इनमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड रिकॉम्बिनेशन के बाद में आप देखिए पेयरिंग रेड ब्लू दो पेयरिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द पेयर ऑफ सिमेट्रिक रिकॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस फ्लैंक द crossover region where recombination occurs. The subunits of the recombinase binds these recognition sites. Notice that the sequence of the crossover region is not palindromic, resulting in an intrinsic asymmetry to the recombination site. इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होमोलॉजी के बेसिस एंड उसके मैकेनिज्म रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे टू फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली एंड सेरिन रिकॉम्बिनेज फैमिली। ऐसे सारे मेंबर्स जो कि सेरिन रिकॉम्बिनेज फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें हम रिजॉल्वेज या डीएनए इन्वर्टेजेस कहते हैं, और ऐसे सारे मेंबर्स जो कि टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें लैम्डा इंटीग्रेज या ATTP/B रिकॉग्नाइजेशन साइट हम कह सकते हैं। इसमें जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेजेस है, जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये एंजाइम्स का यूज़ करके डीएनए मैनिपुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड्स के ब्रेकिंग एंड उसके रिजॉइनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड टारगेट सीक्वेंसेस पे एक साथ रिएक्शन एंड इंटरेक्शन की प्रोसेस को हम इसमें देख सकते हैं, और इसका एग्जांपल है आपके सेरिन एंड टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिलीज। तो सबसे पहले हम टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली की बात करते हैं। स्ट्रैंड एक्सचेंज के दौरान जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस जो कट डीएनए सीक्वेंस होता है वो पॉइंट से फिक्स डीएनए सीक्वेंस से वो क्या होता है, अलग हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है,
क्रॉस ओवर रीजन जो होता है वहाँ से डीऑक्सीराइबोस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वो क्या कर देता है, कट कर देता है। उसके बाद में जो रिकॉम्बिनेंस प्रोटीन होते हैं वो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं डीएनए बैकबोन के फॉस्फेट के साथ में। उसके बाद यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड टायरोसिन या न्यूक्लियोफिलिक सेरिन रेसिड्यूज के बीच में, उसमें क्या होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन होता है और इस तरह डीएनए का जो क्लीविंग होता है वो प्रोसेस और ज़्यादा एक्सपांस हो जाती है। इसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जो भी एनर्जी का स्टोरेज होता है, इस एनर्जी का यूज़ डीएनए के जो न्यूली फॉर्म डीएनए सीक्वेंसेस के रीजॉइनिंग के लिए प्लस डीऑक्सीराइबोस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अदर साइड में रीजॉइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में सेरिन रिकॉम्बिनेंस फैमिली की हम बात करते हैं तो क्लीवेज के दौरान ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन डीएनए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि जो आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है फॉस्फोसेरिन बॉन्ड में, किसके बीच में, 5' फॉस्फेट ग्रुप एंड क्लीवेज साइट में प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर प्रेजेंट जो सेरिन रेसिड्यूज है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रिप्लेस होकर फॉस्फोसेरिन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद में हम एप्लीकेशन देखते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सेल लीनिएज डेवलपमेंट के दौरान ही सेल लीनिएज को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस को ड्रोसोफिला में देखा गया था FLP FRT सिस्टम के द्वारा। इसमें डेवलपमेंट के दौरान ही हम जीन फंक्शंस की स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट के समय ही जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके का है, स्पेसिफिक टाइम पे किस तरह का जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इसके द्वारा जो टारगेटेड म्यूटेशन होते हैं उनकी स्टडी करके हम रिवर्स जेनेटिक में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल रोल्स क्या क्या हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के, तो सबसे पहले जो फेज़ होते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, फेज़ जो होते हैं वो कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने होस्ट में अपने जीनोम का इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद में इसमें हम जीन एक्सप्रेशन इन्वर्जन की प्रोसेस के द्वारा हम जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। ये जो कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साइकिल को कंट्रोल करके रखता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से ये सेल्स का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एंड सेल डिवीजन की प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद में जो रिकॉम्बिनेजेस फैमिली जो हम देखे हैं, ये रिकॉम्बिनेजेस फैमिलीज जो होते हैं ये मल्टी मेरिक्स जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है।